नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्वकर्मा फिर से आप लोगों का स्वागत है एडूवर्स में। क्योंकि इसके पहले जो भी टॉपिक्स थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स कंटिन्यूअसली चल रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक आपके मैक्सिमम क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि नाउन भी हो चुका है, प्रोनाउन भी हो चुका है, आई थिंक मुझे याद है एडवर्ब भी हो चुका है, कंजक्शन भी हो चुका है और भी जो मेजर टॉपिक्स थे वो आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। नरेशन भी आप लोगों का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हो सकता है प्रीवियस क्लास से देखी होंगी तो उनका नरेशन भी पढ़ा हुआ होगा। आज हम लेके आए हैं स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं। पर डे 2 क्लासेस लाइव चल रही हैं। कई बार क्या होता है मैं आप लोगों को लिंक नहीं भेज पाता हूँ, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में प्रेस जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपको वीडियोस की लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ, तो आपको जैसे ही क्लास लाइव होगी वैसे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे हम प्रीपोजिशन की बात करें, देखिए यहाँ पे हम प्रीपोजिशन को पहले डिवाइड कर देते हैं 2 वर्ड में। दिख भी रहे हैं प्री और पोजीशन। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे जब प्री और पोजीशन यहाँ पे 2 वर्ड्स पहले से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्री का मतलब क्या होता है? पहले से। क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। अब ये पहले स्थान क्या है? मतलब अब जो पहले और स्थान का मतलब है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही यूज किए जाते हैं। किसके साथ यूज किए जाते हैं? नाउन और प्रोनाउन के साथ पहले से फिक्स होते हैं। हाँ, इसके साथ ये आना है। ये बात समझ में आ रही है? तो किसके साथ? प्लस नाउन और प्रोनाउन, या नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए, इनके साथ क्या यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो आप लोगों को ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन क्यों रखा गया। जैसे कि मैं ऑलरेडी कंजक्शन का भी बता चुका हूँ, एज जंक्शन के टाइप से यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। तो ये किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट जब आप पढ़े तो स्टार्टिंग से जरूर पढ़ा करें। जब भी आप किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आती हैं। तो ये आप लोगों ने क्या अभी तक प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़े हैं? अगर किसी ने भी प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। क्योंकि हो सकता है आप लोग प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़े हो सकता है नहीं पढ़े हो। लेकिन आज मैं आपको प्रीपोजिशन के भी टाइप्स बताऊंगा कि प्रीपोजिशंस कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो प्रीपोजिशन जो बेसिक हमारे पास होता है, पहले आप लोग जिनको पता है वो आप लोग आंसर्स राइट करते जाइए। फर्स्ट होता है स्टूडेंट सिंपल प्रीपोजिशन। अब ये सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं इसके मैं आंसर्स राइट कर रहा हूं। इसके साथ आप लोग अदर प्रीपोजिशंस के नेम राइट करिए, उनके आंसर्स राइट करिए। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट हो गया हमारा, ऑन हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, टू हो गया, विथ हो गया। ये सारे जितने भी कॉमनली होते हैं, जितने भी सारे हमारे कॉमन जो भी प्रीपोजिशन होते हैं जिनको हम जनरली यूज करते रहते हैं या फिर बहुत ही सिंपली होते हैं, दूसरे वर्ड्स में अगर आप याद करना चाहें मैक्सिमम 3 या 4 वर्ड्स के होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? हमारे वर्ड्स के लेटर्स के अकॉर्डिंग आप नहीं याद रखिए, आप सिंपली वर्ड्स को याद रखिए कि हाँ ये सिंपली प्रीपोजिशन होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया स्टूडेंट्स, ETC। इसका फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसकी मैं फुल फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होती है। तो फुल फॉर्म इसकी किसकी? ETC की। आप लोग आंसर राइट करिएगा, मैं चेक कर लूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके पहले जिस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, जिन स्टूडेंट्स के आंसर बहुत ज्यादा ही आंसर्स आते हैं या फिर वो कमेंट्स ज्यादा करते हैं या फिर अपने जो भी डाउट्स है वो अच्छे से पूछते हैं, उनके मैं नेम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करता हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में जिन स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए तो उनके मैं नेम अभी अनाउंस करूंगा और अभी जो आप लोग कमेंट करोगे आप लोगों के नेम नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा। तो आप लोगों ने कुछ ने आंसर्स राइट किए हैं कि प्रीपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ के सही भी है कुछ के गलत भी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सिंपल प्रीपोजिशन के बाद। सिंपल प्रीपोजिशन के बाद सेकंड होता है स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन सा होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। तो सिंपल प्रीपोजिशन तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। सिंपली जो वर्ड्स होते हैं मिनिमम 2 या 3 मैक्सिमम 4 मान लेते हैं तो वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। देखिए इसकी मैं PDF आप लोगों को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूंगा। देखिए जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करेंगे। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन में आता है आपका अबाउट, बीनीथ हो गया आपका, ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं।
जैसे कि along आ गया। इसके साथ में और आपकी प्रोपोजिशन में बात कर लेता हूं, between आ गया, along सेकेंड, between आ गया, among आ गया। इसके साथ एक आप लोगों को नया वर्ड में बता रहा हूं, amidst और amid, ये दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होते हैं। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या होते हैं, सारे ये कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इसके साथ हम बात करेंगे, बिलो होता है आपका, अंडर होता है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ये आपके सिंपल प्रीपोजिशन है और ये आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स। इसके साथ में थर्ड में, नीचे नहीं ऊपर ही लिख लेता हूं, थर्ड प्रीपोजिशन समझेंगे क्या होते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में स्टूडेंट आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ी होंगी, फ्रेजल वर्ब पढ़ी होंगी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ी होंगी फ्रेजल वर्ब। देखिए इन सभी जितने भी प्रीपोजिशन सभी का मैं हिंदी में भी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अबाउट का मतलब होता है बारे में, क्या होता है, बारे में। मैं यूज करना भी बताऊंगा, एक एक करके सारे बताऊंगा। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर किसका कहाँ यूज करना, स्टूडेंट सब करिए, सच में बच्चों सब्र करिए, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, बट वेट करिए। और याद है जब भी आप किसी टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ें तो उसकी स्टार्टिंग से ही पढ़िए। अभी आप जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं बीच से पढ़ते हैं, बीच से मत पढ़ा करिए, टॉपिक आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। एलोंग का मतलब साथ होता है। इसके बाद बिटवीन का मतलब बीच में होता है, इसका भी मतलब बीच के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों का यूज भी बीच के लिए यूज किया जाता है। बिलो का मतलब नीचे यूज होता है, अंडर का भी नीचे यूज होता है, इसका भी मतलब नीचे यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रीपोजिशंस हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारे पास, जैसे मैंने आपको फ्रेजल वर्ब आप लोगों ने अभी पढ़ी थी, वैसे ही फ्रेजल प्रीपोजिशन है स्टूडेंट। क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब फ्रेजल प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं। आप लोगों ने ऑन अकाउंट ऑफ सुना है, ऑन वर्ड तो ये सुना हुआ यूज होता है। इन केस ऑफ, ये तो सारे सुन तो सारे ही रखे होंगे, ये सारे, ऐसा तो है नहीं सुने होंगे, सारे सुने होंगे सभी ने। इसके साथ हम बात करेंगे इंस्टीड ऑफ, इनकी आप लोग हिंदी राइट करिए जल्दी से, आप लोग इन सबकी हिंदी राइट करिए। इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू। इसके साथ में बात करता हूं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। इसके साथ along with, along with। इनके आप लोग आंसर्स राइट करिए स्टूडेंट्स, किसको हम क्या बोलेंगे। तो ये अब इसको कैसे याद आती है, फ्रेजल वर्ब क्या होती थी स्टूडेंट, दो प्रीपोजिशन, एक वर्ब और उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड होती तो फ्रेजल वर्ब बन जाती थी। वैसे ही आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन है। और ऑन अकाउंट मींस होता है की वजह से, क्या होता है, के कारण या की वजह से। इन केस ऑफ, शर्त में, शर्त से या शर्त के कारण। इंस्टीड ऑफ मींस होता है के बजाय, के बजाय। इसके साथ देखो एक और याद आ गया, इन स्पाइट ऑफ होता है स्टूडेंट, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मींस होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद होता है। तो ये हमारे कुछ प्रीपोजिशन। इन कंपैरिजन टू, की तुलना में, की तुलना में यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ का मतलब की, के कारण से।
या की वजह से, along with मतलब के साथ होता है, के साथ होता है, इन स्पाइट ऑफ का के बावजूद होता है। तो ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स, फ्रेजल प्रीपोजिशन हो गए। कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट फास्ट बताइए। जिन स्टूडेंट्स ने याद रखी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखी हैं आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं। ओके, चलिए ये तो हमारे पास हो गए। अच्छा, ईटीसी का फुल फॉर्म बताता हूं आप लोगों को। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एक ईटीसी होता है स्टूडेंट्स, और आप लोग एग्जाम्पल लिखते होंगे ऐसे ऐसे लिखते हैं ना एग्जाम्पल। इसका फोर्थ टॉपिक इसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए पहले। इसका जो फुल फॉर्म होता है एटसेटेरा होता है। क्या होता है, एटसेटेरा। कुछ लोग कहते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी बहुत सारे लोग कहते हैं, बट कैसे कैसे कह सकते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, आप ही बताइए। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी कैसे, अच्छा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी मतलब इसके बाद हम आगे सोच नहीं सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे वर्ड लिखे, इसके बाद हम सोच ही सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स जो हमें पता भी है लेकिन हम कम लिखना चाह रहे हैं, या तो हम इसकी जगह पे सो ऑन यूज कर लेते हैं, मतलब इसी जैसे। सो ऑन का मतलब इसी जैसे, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है एटसेटेरा। एटसेटेरा का जो यहाँ पर सेंस होता है इसी तरीके के और भी कुछ वर्ड्स वहां पे हम एटसेटेरा यूज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल, अच्छा एक बताइए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रिंसिपल है, तो उसकी जैसे आपने एग्जाम्पल लिख लिया, जैसे मान लीजिए कोई डेफिनेशन लिख दिया आपने, मान लीजिए मैं प्रोपोजिशन डेफिनेशन लिख दिए। प्रोपोजिशन इज द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू नाउन और प्रोनाउन, या फिर शोज द रिलेशन, या रिलेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। और नीचे अपने एग्जाम्पल लिख दिया, इन, ऑन, एट, फॉर, टू। अब ये हो गया इसके एग्जाम्पल। क्या ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग नोट्स में। अब आप लोग खुद बताइए, जैसे आपने नोट्स में एग्जाम्पल में EX करके लिख दिया। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रिंसिपल है और वो रिटायर्ड हो गया है, तो उसको क्या लिखते हैं, एक्स प्रिंसिपल। ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अब आपने डेफिनेशन लिखी और डेफिनेशन के नीचे एक्स करके ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, आपने, ये तो आपको सबको पता होगा एक्स प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड हो जाना। अब इसका मतलब जब रिटायर्ड हो जाना है, इसका मतलब क्या होगा कि एग्जाम्पल रिटायर्ड हो गए। हम लोग खुद बताइए इसका मतलब क्या होगा, रिटायर्ड हो गए। एग्जाम्पल तो रिटायर्ड नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे ये होता है रॉन्ग, इसको आपको कभी यूज नहीं करना होता। बहुत सारे टीचर्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनका यूज करना समझ में आता है। लेकिन अब आपको पता चल गया, अब आप EX यूज नहीं करोगे। क्या करोगे, पूरा एग्जाम्पल लिखोगे। क्या लिखोगे, एग्जाम्पल ऐसे पूरा लिखा करो, EX मत लिखा करो। ये क्या डिनोट करता है, आप रिटायर्ड हो गए, ये एग्जाम्पल सब रिटायर्ड, इसका भी यूज नहीं रह गया है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखना स्टूडेंट्स। ओके, अब डिफरेंस क्या है कि हमें यहाँ पे क्या यूज करें। आप लोग एक वर्ड याद आ रहा होगा कि अगर आपने बुक्स में देखा होगा, स्टैंडर्ड बुक्स में EG लिखा होता है। लिखा होता है, नहीं होता है, लिखा होता है, याद होगा अच्छे से। तो इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग। अच्छा देखो, आज फुल फॉर्म की याद आ रहे हैं तो एक दो और फुल फॉर्म याद आ रहे हैं, तो फुल फॉर्म और भी देख लीजिए आप लोग। एक ओके फुल वर्ड होता है, ओके। ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए। ओके का फुल फॉर्म फास्ट बताइए आप लोग। तो स्टूडेंट्स जैसे हम बात कर रहे थे अभी ओके की, तो ओके का आंसर आप लोग बताइए, ओके का क्या होगा। ओके का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे इजी का समझिए पहले। इजी का आप लोग क्या जानते हैं, एग्जाम्पल गिवन। क्या होता है, एग्जाम्पल गिवन। तो ये तो इंडियन लैंग्वेज में एग्जाम्पल गिवन, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करेंगे, जहां से ये पर्टिकुलर वर्ड आया है, ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड आया हुआ है, और इस ग्रीक वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो है एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या है, एग्जाम्पली ग्रेसिया। ये इसका कॉमनली वर्ड है जिसका हम ये फुल फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप या तो एग्जाम्पली ग्रेसिया यूज करिए EX की जगह पे, या तो आप एग्जाम्पल पूरा लिखा करिए। आपको सिर्फ EX नहीं लिखना है। क्या, EX नहीं लिखा। EX का मतलब क्या होता है,
रिटायर्ड, मतलब ये एग्जाम्पल रिटायर हो गए, नहीं होता है ना ऐसा। चलिए अब इसका बताइए, ओला काला क्या है, सॉरी ओके क्या, ओके का फुल फॉर्म क्या, अच्छा मैंने ही बता दिया, अब तो बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। एक सेकंड, हाँ ओके का बताइए, ओके का साइंस क्या है। ठीक, ओके इसकी बहुत एक लंबी थ्योरी है, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एक बिजनेसमैन था, जैसे कि आप लोगों के जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा ओम प्रकाश होता है, या तो आप लोग ओपी बोल लेते हो, जैसे अपने कोई भी पर्सन है उसका हम पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगते, जैसे किसी का फॉर्म शॉर्ट नेम मान लीजिए, किसी का भी कोई भी नेम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ऋतिक है तो उसको हम रॉकी बोलने लगते हैं, रॉकी भाई बोलते, कॉमनली इस टाइप से वर्ड होते हैं, तो एक निकनेम हम बना लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है, तो एक बिजनेसमैन था, वो स्पाइसेस का बिजनेस किया करता था, मसालों का बिजनेस किया करता था। अब वो अपनी स्पाइसेस की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। वो जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन था, वो अपनी स्पाइसेस जो मसाले थे उसकी जो क्वालिटी थी, A1 क्वालिटी होती थी उसकी। तो जैसे ही A1 क्वालिटी होती थी, जैसे आप बताइए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं कोई अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसी बिजनेस के टाइम पे मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का बिजनेस कर, और उसी टाइम पे एक दूसरा पर्सन आके क्या करे, उसी टाइप का बिजनेस करे, तो आप क्या कहोगे, अरे ये तो हर्षद सर की तरह ऐसा करते हैं, ये तो पर्टिकुलर नेम क्या हुआ, हर्षद सर की तरह, क्योंकि मैं पहले से कर रहा। अब उस बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ, वो जो बिजनेसमैन था वो क्या करता था, अपना पर्टिकुलर जो उसका नेम था, उसी नेम के शॉर्ट फॉर्म बनाई, उसके क्या बनाई, उसकी नेम की शॉर्ट फॉर्म, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया ओम प्रकाश, उसका ओपी रख दिया। तो उसके जो भी पैकेट आया करते थे उस पर क्या लिखा होता था, स्टूडेंट्स, ओपी लिखा होता था। क्या लिखा होता था, ओपी लिखा होता था। किसके, उसी बिजनेसमैन के जो भी स्पाइसेस के जो पैकेट आया करते थे। तो जैसे ही इसका ये बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहा, जब उसका बिजनेस चलता रहा, कुछ दिन बाद उसका बिजनेस बंद भी हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा, किसी पर्सन का बिजनेस बंद हो जाए और उसके बाद फिर से कोई आदमी दूसरा, तो अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आदमी आया, उसने बिजनेस शुरू किया, और उसने क्या किया, सेम उसी तरीके से बिजनेस शुरू कर दिया जैसे कि वो पर्सन किया करता। तो सेम अब क्या हुआ, जो पर्सन वहां पे बिजनेस किया करता था, उसी वजह से लोग क्या कहने लगे, अरे ये तो उस पर्सन की तरह बिजनेस कर रहा है। और उसका नाम क्या था स्टूडेंट, ओला काला। किसका नाम था, उस बिजनेसमैन का नाम क्या था, ओला काला। और उसके पैकेट पर क्या लिखा होता था, ओके। अब लोगों ने कंपेयर करना शुरू, अरे इसका तो काम ओके है, तो ये ओके इस टाइप से वो अब ट्रेंड में आ गया। कोई भी काम जब बहुत अच्छा होता है तो उसको हम ओके बोल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया ओके है क्या। तो ये तो हमारा कुछ वर्ड्स थे, याद आ गए, तो मैंने आप लोगों को आज बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट आपका टॉपिक है, इसी का फोर्थ पार्ट है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल आप लोग जल्दी से बताइए, पार्टिसिपल क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग, पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या, पार्टिसिपल क्या होता है ये बताइए। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बताऊंगा। पार्टिसिपल बताइए जल्दी से। ठीक है, पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर किसी सेंटेंस में, मैं आपको ये बाकी सारे एक्सप्लेन करूंगा, बट आज मैं सिर्फ पार्ट्स बता रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ऐड कर दें आईएनजी, क्या ऐड कर, आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हमने आईएनजी ऐड की, तो और वो किसका काम करने लगे स्टूडेंट, प्रीपोजिशन का, तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसे कंसीडरिंग हम कहते हैं, कंसीडरिंग मतलब समझते हुए, पेंडिंग, टचिंग, कंसर्निंग। तो ये हमारे कुछ कॉमनली यूज किए, यही कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ पार्टिसिपल प्रपोजिशंस हैं जिनका हिंदी सेंस हुए आता है, उसमें आपको परेशान नहीं होगा, वो सिंपली याद रखना है। तो ये हमारे पास 4 मेन प्रपोजिशन आज आपको समझाए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, ओला काला की स्टोरी कैसी लगी, एग्जाम्पल अब आप याद है, किसी को आप एक्सपायर नहीं करोगे या रिटायर्ड नहीं करोगे, अब आपको एग्जाम्पल पूरा लिखना है, या तो एग्जाम्पल की रेसिया लिखना है, या फिर इजी लिखना है, आपके ऊपर आप क्या लिख रहे हैं। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करिए। लेक्चर कैसा लगा सभी दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए। क्लासेस 2 लाइव क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, एक आपकी आफ्टरनून में 1 बजे चलती है, एक आपकी इवनिंग में 7 PM चलती है। दोनों टाइमिंग है, आप दोनों क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगर आपको लॉकडाउन के टाइम पीरियड में इतनी चीजें क्लासेस फ्री मिले तो क्यों ना उनका एंजॉय करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पेड भी क्लास लेते हैं, तो अभी मैं जब तक आपको मैं पेड क्लासेस यहाँ पर दे रहा हूँ
तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन करिए ना, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट है जरूर शेयर करिए। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में राइट कर दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे जरूर मुझसे शेयर करिए, मैं आपको यहाँ पे जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम जरूर शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।